नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। 2022 की तरह 2023 में भी धनतेरस और दिवाली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और धनतेरस का जो दिन है 10 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन पड़ा है। वैसे धनतेरस के दिन ऐसी मान्यता है कि कुछ न कुछ तो खरीदा ही जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ खरीदना तो बताएंगे, लेकिन जो उस चीज़ को खरीदने के साथ साथ उसका क्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपको डबल फायदे होंगे। एक तो उस चीज़ को खरीदेंगे जिससे माता लक्ष्मी की दया दृष्टि बनी रहेगी। दूसरा, उसके जो तांत्रिक उपाय करेंगे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों को यदि आप करते तो यकीन मानिए आपके जन्मों और जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। वैसे यह उपाय बहुत ही जबरदस्त है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जो है कुछ लोग धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं। हाँ, बर्तन भी खरीदना बहुत ही जरूरी होता है और अधिकांश लोग बर्तन खरीदते हैं, लेकिन बर्तन खरीदते समय लोहे का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। आप दूसरे बर्तन खरीद लें। उसके साथ साथ झाड़ू भी खरीदना अति शुभ माना जाता है। ये सब चीज़ें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन जिसका जैसा कैपेसिटी रहता है, जिसका जैसा सामर्थ्य रहता है, उस हिसाब से करते हैं। कुछ लोग जो है सोने चांदी भी खरीदते हैं, तो सोने चांदी के गहने आभूषण खरीदने ये सब भी चीज़ें बहुत ही शुभ होते हैं। ना समझ आए तो चांदी का सिक्का भी कुछ लोग खरीदते हैं। तो इस तरीके से धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ तो खरीदा ही जाता है। लेकिन अगर जो गरीब होते हैं, क्या उन लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगे? क्या वे लोग सोने चांदी खरीदेंगे तभी होगा उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा? क्या जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो लोग जो सोना चांदी तो खरीद नहीं सकते, लेकिन क्या उनके ऊपर माता लक्ष्मी मेहरबान होंगे कि नहीं होंगे? तो माता लक्ष्मी तो अवश्य ही मेहरबान होंगे। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास सोने चांदी रहे। तो सोने चांदी के सिवाय आप कुछ ऐसा 2 रुपये का चीज़ भी आप खरीद सकते हैं जिसके वजह से माता लक्ष्मी बस आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और 2 रुपये का चीज़ कोई दूसरा चीज़ नहीं, धनिया ही है। आप धनिया खरीद करके उसके साथ साथ यदि कुछ उपायों को कर लेते तो यकीन मानिए वह उपाय जो है आपका सोने चांदी के बराबर से कम नहीं काम करेगा। वह धनिया जो है सोने चांदी से भी महंगा उस समय उसकी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि इसमें साक्षात जो है माता लक्ष्मी का बस आशीर्वाद लग जाता है। बस 2 रुपये का धनिया आप लाइएगा और इस धनिया का उपाय कर लीजिएगा। यकीन मानिए बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म भी करते रहिए और उसके साथ में आपको दिन दूना रात चौगुना फल मिलेगा। तो चलिए हम लोग उस धनिया का उपाय समझ लेते हैं कि धनतेरस जो 10 नवंबर के दिन पड़ा है, दिन शुक्रवार है, बहुत अच्छा दिन है। क्या गजब शुक्रवार, माता लक्ष्मी का दिन। और एक कुछ उपाय आप यदि धनिया वाले कर लेते हैं तो यकीन मानिए ना बस आपके सारे के सारे दुख, समस्याएं, जन्मों जन्मों की गरीबी, संतान सुख, परिवार में कला हो, धन संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी हो, नौकरी लग नहीं रही हो, कहीं पैसा फंस गया हो, पति पत्नी के बीच ऐसे रिश्ते आना चाहनी हो, तो ऐसे कुछ अनेक प्रकार के घर में तो समस्याएं बनी रहती है। लेकिन अगर आप मात्र 2 रुपये का धनिया खरीद करके एक छोटा सा उपाय कर लेते तो क्या गजब यार, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तो वह कौन सा उपाय करना है, चलिए उन उपायों को ध्यान से समझते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी उपाय बताता हूं ये पूरा का पूरा प्रमाणित है। इसको हवाई मत समझिएगा, लेकिन आपको फर्क बस इतना है कि आपको विश्वास है कि नहीं। यदि आपको माता रानी पर, माता लक्ष्मी पर भरोसा है, विश्वास पर, देवी देवताओं दैवी शक्तियों पर विश्वास है, तो अवश्य आपके साथ भी कारीगर होगा। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो बस आपके साथ में कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते अब धनतेरस के दिन इस 2 रुपये धनिया का कैसे क्या उपाय करना है जो आपके साथ ये अवश्य कारगर हो गए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इन उपायों को आप जो नोट कर लेते तो बड़ा ही बेहतर होता, क्योंकि किस समय कौन सी समस्या का उपाय करना है, आप उस समस्या का निदान किस तरीके से आप ध्यान से देख लें। ठीक है, तो चलिए पहला जो उपाय है धनतेरस के दिन, जो दिन शुक्रवार है, माता संतोषी का दिन, माता लक्ष्मी का दिन है। तो शुक्रवार के दिन आपको थोड़ा सा हरा धनिया लेना, 1 मुट्ठा हरा धनिया यदि आप ले लेते हैं, यदि आपके घर पर हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से हरा धनिया लेकर चले आइए। 2 रुपये का ही बंडल मिलेगा, 2 रुपये या 3 रुपये, मैक्सिमम 5 रुपये का एक बंडल मिल जाता है। तो आप जो एक छोटा सा हरा धनिया का बंडल लाइए,
ठीक है। लाने के बाद शाम के समय में यदि आप उस हरा धनिया के बंडल को यदि गौ माता को खिला देते हैं तब तो वाह, आपका बुध ग्रह बिल्कुल ही मजबूत हो जाता है। और बुध ग्रह किसका? भगवान गणेश जी का है, अर्थात भगवान गणेश की जो कृपा आपके साथ में पड़ जाती है। इस उपाय को करने से, गौ माता को हरा धनिया खिलाने से क्या होती है? आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, विघ्न है, काम में रुकावटें हो रही थी, भगवान श्री गणेश जी से विघ्न हरता गणेश कहे जाते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं को यूं ही खत्म कर देंगे। और अब आप कोई भी कार्य करेंगे, जो आपको कार्य में रुकावटें हो रही थी, कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी, अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ गई। तो बस करना क्या है, आपको 2 रुपये का एक धनिया का, हरा धनिया का बंडल खरीद करके लाना है और उस धनिया के बंडल को गौ माता को खिला देना। यकीन मानिए, आपके जो रास्ते में आ रहे थे रुकावटें, जो शत्रु संबंधी भी अगर कोई परेशानी हो, कोई शत्रु आपका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करता, वह भी किनारे हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश की कृपा अब आपके साथ लग गई है। ठीक है। आप चाहे तो धनतेरस से लेकर के दिवाली तक लगातार 5 दिनों तक आप जो है इस धनिया की पत्ती को जो गौ माता को खिला सकते हैं। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। तो यदि आप कम करेंगे तो आपको कम मिलेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो 1 दिन खिलाएंगे, 5 दिन खिलाएंगे तो अलग अलग जो कर्मों के अनुसार अलग अलग फल मिलता है, लेकिन आपको फल मिलते हैं जरूर। ठीक है। दूसरा नंबर का जो उपाय है वह माता लक्ष्मी का आगमन के लिए है। मतलब आपके घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकता नहीं है, मेहनत करते लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई, ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ गई हैं। अब बस चारों तरफ से पैसों की तंगी है, पैसों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि जिससे कुछ समझ नहीं आता है। तो बस आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन जो आपको शाम के समय में इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आपके घर में माता लक्ष्मी का अवश्य ही कृपा होगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर के अगल बगल कहीं पर भी माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप वहां पर चले जाइए, नहीं तो आप अपने घर पर ही माता लक्ष्मी के कलाचित्र के सामने आपको बैठ जाना है। क्या क्या लेकर के बैठना है, आपको एक लाल कपड़ा, नया लाल कपड़ा आपको लेकर के बैठना है। उसके बाद से आपको 1 मुट्ठी धनिया और 1 चांदी का सिक्का। यदि आपका सामर्थ्य चांदी के सिक्के का नहीं है तो आप जो है कोई भी सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, लेकिन चांदी का सिक्का बेहतर होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इन उपायों को धकोसला मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन नहीं। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, वो लोग भगवान को मानते हैं और कहीं ना कहीं चुपके से इन उपायों को जरूर किए हैं, तभी जाकर के वे आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन शायद वे आपसे इन उपायों को करने में हिचकिचाते हो या शेयर करने में शर्म करते हो, इसलिए वे नहीं बताते। लेकिन आप भी अगर इन उपायों को करना शुरू कर देंगे तो किस दिन आपके 4 चांद लग जाएंगे आपको खुद नहीं पता होगा। और आपके जीवन में 4 चांद लगने से, आपके जीवन की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आप इस उपाय को कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपको माता लक्ष्मी के कलाचित्र के सामने बैठना और एक लाल कपड़ा बिछा देना है। उस लाल कपड़े पर आपको माता लक्ष्मी का नाम लेकर के धनिया, 1 मुट्ठी धनिया रख देना है। उसमें जो 1 चांदी का सिक्का भी रख देना, जिस पर जो माता लक्ष्मी का कलाचित्र हो, उसको सिक्के को रख करके आपको वहां पर एक पुतली बना करके रख देना। ठीक है। वहां पर बैठ करके विधिवत जो पूजा करना है, माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को पढ़ना है विधि विधान से। ओके। विधि विधान से आपको पूजा करने के बाद आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का 1 माला अर्थात 108 बार जप करना है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति उस पोटली में समाहित हो जाती है। ठीक है। 24 घंटा रखने के बाद या धनतेरस से लेकर के दिवाली तक उस पोटली को वहीं पर रहने दें, क्योंकि उस पोटली में तो माता लक्ष्मी की दैवी शक्तियाँ अच्छे से समाहित हो जाती है। और जब दिवाली समाप्त हो जाता है या दिवाली के अगले ही रात उस पोटली को उठा करके अपने घर के तिजोरी में, जहाँ पर आपको गल्लों का भंडार हो, पैसों का जहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर आपका तिजोरी हो, धन का स्थान हो, उस जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लगेगा और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तीसरा नंबर का जो जबरदस्त उपाय है, या आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ घर परिवार ऐसे भी होते हैं कि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। छोटे जो बच्चे रहते किसी का बात नहीं मानते, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका नाती है, पोता है, कोई आपका बात नहीं सुनता है। पति पत्नी के बीच में हमेशा जो लड़ाई झगड़े होते रहते, छोटी छोटी बातों पर घर में आनातानी होता है, कोई इधर गुस्सा कोई उधर गुस्सा। यदि आपके घर में भी ऐसा माहौल बना हुआ है तो बस आपकी घर में कुलक्ष्मी प्रवेश कर गई है, जिसकी वजह से आपके घर में ऐसा
बात व्यवहार होता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में के परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ा रहे, सुख शांति बना रहे, घर की जो लड़ाई झगड़े बिल्कुल शांत हो जाए, तो इस धनिया का जो उपाय कर लीजिएगा अवश्य ही लाभकारी होगा। मैंने ऐसे कई सारे घर देखे जहां पर भाई बहन में पट्टी नहीं करता, भाई भाई जो आपस में बात नहीं करते, बहन बहन जो आपस में बात नहीं करते। ऐसा क्यों होता? कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं जिसकी वजह से बहन बहन में बोलचाल नहीं होता। ऐसे भी घर होते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी कुलक्ष्मी की दया दृष्टि पड़ गई है। ये आपके घर में माता लक्ष्मी की सही तरीके से सुख शांति वाली दृष्टि नहीं पड़ी है, तो आपके घर में ऐसा होता है। तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, आपके घर परिवार में प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि अगल बगल के लोग देख करके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको सूखा धनिया लेना है। ठीक है, इस उपाय को आपको धनतेरस से लेकर के और ये भैया दूज तक, मतलब लगातार जो 5 दिनों तक ये दिवाली का त्यौहार चलता है, लगातार 5 दिनों तक इस उपाय को करना है। सूखा धनिया लेना है और अपने घर के पूर्व दिशा में किसी भी कमरे में बैठ करके, खास तरीके से आपके घर में पूजा रूम है तो पूजा रूम में ही आपको बैठ करके कर लीजिए। ओके, तो सूखा धनिया लेना और पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में रख करके एक कागज पर या एक शीशे की कटोरी है उसमें रख करके क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप 1 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जितना बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो रोज अर्थात धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लगातार 5 दिनों तक, यदि इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ धनिया को लेकर के कर देते हैं तो आपके घर में हनुमान जी का जो कृपा लग जाएगा और हनुमान जी के जहाँ पर आशीर्वाद लगता है वहाँ पर सुख शांति प्रेम तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो बस आपके ऊपर जो हनुमान जी की दया दृष्टि लग जाएगी और आपके जीवन में, आपके जो घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, तलाकनामा तक स्थिति पहुंच जाती है, सारे के सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं और आपके घर परिवार में ऐसा प्रेम बढ़ता है, वाह क्या गजब के दीवाने हो जाते हैं। चौथा नंबर का जो उपाय है पैसा निकालने वाला, अर्थात आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, किसी को आपने पैसे दे दिया और वो व्यक्ति जो है पैसा मांगने पर देता नहीं है, फ़ोन करने पर फ़ोन उठाता नहीं है, आधी रात को भी फ़ोन करते तो भी आपका कॉल रिसीव नहीं करता, धन अटका हुआ है, बिल्कुल ही वो देने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपका पैसा कहीं पर फंस गया है तो वह देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप जो इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। ठीक है, करना कैसे ध्यान से सुनिए। आपको एक कागज़ लेना, प्लेन पेपर लेना है। ओके, आपको एक प्लेन पेपर लेना है और उस प्लेन पेपर जो भी व्यक्ति आपका पैसा लिया, आपसे पैसा लिया या आपने जिसको पैसा दिया है उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है। ठीक है, एक प्लेन पेपर लेना है, उस पर जो उस व्यक्ति का नाम लेना है, लिखना है कि जो भी व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है। उसके बाद से उस पर जो कुछ सूखा धनिया भी रखना है। ठीक है, सूखा धनिया रख करके धनतेरस के दिन, ठीक है, धनतेरस के दिन या दिवाली की रात करें तो भी है, तो आप जो है उस पर सूखा धनिया रखकर एक पुड़िया बना लेना है और इसको ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, बहते हुए जल में फेंक देना है और वहाँ पर कहना है कि तुम मेरा पैसा अवश्य ही दे दोगे माता लक्ष्मी के, नहीं तो उल्टी दृष्टि तुम्हारे जीवन पर पड़ेगी, तुम हमारा 100 रुपये लोगे, 1000 रुपये का नुकसान होगा। और ऐसा कह करके आपको वहाँ से चले आना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर देते तो 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा, वह आदमी खुद आपके घर पर चल करके आएगा और आपका पैसा वापस करके जाएगा, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं माता लक्ष्मी की कृपा से होने लगेगी, उसको ऐसा लगने लगेगा शायद इसी वजह से हो रहा है और आपका पैसा वो घूम फिर करके ला करके दे ही देगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने इस धनिया का धनतेरस के दिन महा उपाय बताया, 4 तरीके से उपाय बताया। अगर इन 4 उपाय में से कोई भी उपाय आपको समझ में आया हो, कोई भी उपाय आपको सही लगा हो, तो इन उपायों को जरूर करिएगा धनतेरस के दिन, जो बहुत ही आसान है। जैसे गाय को हरा धनिया खिलाने बहुत ही चिपेस्ट है, सस्ता है, बहुत आसानी से आप इसे कर भी सकते हैं। यदि आपको जो भी उपाय समझ में आया उन उपायों को करिए। यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो तो बस सारे के सारे समस्याओं से आपको अवश्य ही छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया का महा उपाय इस वीडियो में मैंने बताया है और इस वीडियो में जो कुछ भी जानकारी दिया गया वह सारे के सारे कारगर उपाय हैं। आपको भरोसा नहीं है माता लक्ष्मी का पर भरोसा नहीं, देवी शक्ति पर भरोसा नहीं, तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो चल रही है परेशानी है, सारे के सारे परेशानियां का अंत हो जाता है और आपके जीवन में 4 चांद लगते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, आप इस वीडियो को देखते हैं, आप इस वीडियो को अपने ही देख करके बस अंत कर देते हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि यदि हम किसी का भला करेंगे तभी मेरा भला होगा, तो आपका भला हो जाएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को अपने ही तक सीमित न रख करके अन्य लोगों के पास भी शेयर करते हैं तो अवश्य
आपके माध्यम से किसी दूसरे का भला होगा तो आपका भी भला होगा। तो मैं तो वैसे इस वीडियो को बनाता हूं दूसरे का भला होने के लिए। अगर आप लोगों का भला होता है तो मेरा भी भला होगा, और आप चाहते हैं कि आपका भला हो तो कम से कम इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपका भी भला होने से कोई नहीं रोक सकता। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी।